दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीयों के लिए कि भारत जो है वो विश्व का रेप और करप्शन कैपिटल क्यों है। बहुत लोग इसको डिनाउंस कर रहे हैं। कई सालों से रोज हम सुनते आ रहे हैं रेप केसेस के विषय में। आज भी हर दिन हर न्यूज़पेपर में कई रेप केसेस के न्यूज़ छपती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इतना डिनाउंस करने के बाद भी, इतने कानून होने के बाद भी, फिर भी भारत वहीं का वहीं है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें मूल कारणों पर जाना पड़ेगा। हमें मूल कारणों को समझना पड़ेगा, जिनको सॉल्व किए बिना हम ये समस्याएं सॉल्व नहीं कर सकते। और 10 साल निकल जाएंगे और ऐसे ही यही समस्या चलती रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब मैकॉले अंग्रेजों के समय में, जब अंग्रेज सबसे पहले भारत में आए थे, तो उसने पूरे भारत का भ्रमण किया था। और भ्रमण करने के बाद उसने कहा था कि भारत को जीतना असंभव है, क्योंकि यहाँ के व्यक्तियों का, यहाँ के जनमानस का मॉरल कैरेक्टर बहुत ऊंचा है। तो यदि हमें भारत को जीतना है, तो हमें उनका मॉरल कैरेक्टर खत्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने भारत में जितने भी गुरुकुल थे उनको बंद कराया। दोस्तों, उस समय भारत में 1.5 लाख गुरुकुल थे, जो कि हर गांव में एक गुरुकुल था। और जहां पर कि सनातन धर्म की मूल शिक्षाएं दी जाती थी। और ये सनातन धर्म की मूल शिक्षाएं क्या है? दोस्तों, आप में से अधिकतर को नहीं पता होगा कि सबसे मूल शिक्षा सनातन धर्म में जो है वो है नैतिक शिक्षा। वो है फॉलोइंग ऑफ द प्राइमरी प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी। तो सारे गुरुकुल बंद करा दिए गए। उसके बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उस समय फिर भारत में मॉरल शिक्षा शुरू हुई। परंतु 60 के दशक में मॉरल शिक्षा समाप्त कर दी गई। भारत के समस्त स्कूलों में मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा समाप्त कर दी गई। तो दोस्तों, ऐसा क्या सरकार पे आंच पड़ा कि ये मॉरल शिक्षा ही खत्म कर दी? क्या उनके एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे थे या क्या हो रहा था? आवश्यकता क्या थी कि मॉरल एजुकेशन स्कूलों में समाप्त कर दी जाए? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था हिंदुओं को अपने ही धर्म से, अपनी ही आइडियोलॉजी से अलग करने का। ये तो हम लकी हैं कि मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई और उन्होंने तुरंत ही इस विषय में कदम उठाए और अब मॉरल एजुकेशन दोबारा स्कूलों में आरंभ की जा रही है। बट दोस्तों, जो वर्तमान जनरेशन है, जो हमारे से पहले की जनरेशन है, वो तो अभी भी इग्नोरेंट है। उन्हें अभी भी नहीं पता कि क्या मॉरल एजुकेशन है। सनातन धर्म के वो 5 मूल सिद्धांत कौन से हैं जिनके बिना समस्त वैदिक क्रियाएं, आपका समस्त पूजा पाठ व्यर्थ है? वो कौन से मूल सिद्धांत हैं? तो दोस्तों, माय नेम इज नूतन तबाखले। मेरा नाम नूतन तबाखले है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो 5 फंडामेंटल मूल सिद्धांत सनातन धर्म के क्या है। तो जो पहला सिद्धांत है वो है सत्य का वचन।
इसका मतलब कोई भी सत्य का आचरण नहीं कर रहा, ना ही सत्य को फॉलो कर रहे। ट्रूथफुलनेस, व्हाट इज ट्रूथफुलनेस? क्या हमारी सोसाइटी में ट्रूथफुलनेस फॉलो हो रही है? दोस्तों, आज की डेट में पूरे समाज में छोटी छोटी बात पे झूठ बोला जाता है। छोटी सी बात से बचने के लिए लोग झूठ बोल देते हैं। किसी को बचाने के लिए, कोर्ट में बचाने के लिए झूठ बोल दिया जाता है। तो इसका सत्य का तो कोई भारत में वर्तमान समय में कोई अस्तित्व रहा ही नहीं है। जबकि ये सत्य का आचरण सनातन धर्म का सबसे मूल सिद्धांत है। इसका पालन किए बिना आपकी समस्त पूजाएं, वैदिक क्रियाएं सब व्यर्थ हैं। उनका कोई फल नहीं मिलेगा आपको। तो इतनी रामायण पढ़ाई जाती है, अनेकों विद्वान जो हैं रामायण पे लेक्चर दे रहे हैं। तो रामायण क्यों इतनी पॉपुलर है और क्यों पढ़ाई जाती है और कितनी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों समझी जाती है हिंदू समाज में? दोस्तों, रामायण जो ग्रंथ है वो इन्हीं 5 मूल सिद्धांतों का विवरण एक कथा के रूप में देता है। तो उसमें श्री राम के आचरण में सबसे पहले क्या है? प्राण जाई पर वचन ना जाई। यानी कि जो उन्होंने बोल दिया कि हाँ, उनके पिता ने वचन दे दिया कि हाँ, ये मैं करूँगा, तो वो अक्षय सत्य है, वो करा जाएगा। तो क्या कोई इसी को इसको फॉलो कर रहा है? कोई सत्य को फॉलो कर रहा है? कोई सत्य को भारत में मान रहा है? कोई नहीं मान रहा। ऊपर से अंग्रेजों ने और एक चीज समझा दी भारतीयों को कि अगर किसी के भले के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दोस्तों, छोटे से छोटा झूठ भी झूठ ही है। और वो आज तो किसी को कदाचित कुछ सुख दे दे, परंतु लॉन्ग टर्म में उससे आपको परेशानी आएगी ही आएगी। इसका कोई विकल्प नहीं है। सत्य का कोई विकल्प नहीं है। जैसे कि किसी शायर ने कहा है कि सत्य को थोड़ा सा भी बदल दिया जाए तो वो सत्य नहीं रहता। और झूठ भी तो इंतहा ही नहीं है, आप कितना ही झूठ बोल लीजिए। तो दोस्तों, वर्तमान में हमारे समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि जो वो सत्य का आचरण नहीं कर रहे हैं, तो उनकी समस्त वैदिक जितने भी उनकी पूजा प्रार्थनाएं हैं, वैदिक क्रियाएं हैं, सब व्यर्थ हैं। कुछ भ्रष्टाचारी कहते हैं कि हम तो ये तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, ये आप अपने बच्चों के लिए सुख नहीं जमा कर रहे, ये आप पाप जमा कर रहे हैं, जो कि पितृ दोष के रूप में आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जो ये सनातन धर्म के सिद्धांत हैं, इनका कोई भी विकल्प नहीं है। और ये सिद्धांत मानवता के भी सिद्धांत है। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में एक बहुत ही प्रचलित कथा सुनाई जाती है, वह है श्री सत्यनारायण की कथा। आजकल बहुत से लोग उसका अनुष्ठान करवाते हैं, पंडित को बुलाते हैं, घर में कथा होती है, व्रत रखा जाता है, प्रसाद वितरण होता है। लेकिन उसके बाद अगले दिन से क्या होता है?
वही झूठ, वही छोटी छोटी बात पे, हर बात पे झूठ बोलना इत्यादि। तो श्री सत्यनारायण की कथा का जो मर्म है वो यह नहीं है कि आप दिन भर भूखे रहें और जो है शाम को आपने पूजा कर ली, कथा कर ली और कथा हो गई। भविष्य पुराण में भी श्री सत्यनारायण की कथा दी गई है, लेकिन उसके अगले चैप्टर में बताया गया है कि कथा क्यों की जाती है। दोस्तों, ये इसलिए की जाती है कि मानव जीवन में केवल सत्य का आचरण करे, सत्य बोले, सत्य का ही अनुसरण करे। ये श्री सत्यनारायण की कथा व्रत वगैरह करने के लिए नहीं रखी जाती। जो सत्य व्रत है, सत्यनारायण व्रत है, वो है सत्य का व्रत। तो मैंने आज व्रत कर लिया है कि मैं सत्य बोलूंगा या मैं सत्य बोलूंगी, तो आगे से मैं अब सत्य ही बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। और हिंदू संस्कृति में तो सत्य को भगवान माना गया है कि श्री सत्यनारायण जो भगवान विष्णु के स्वरूप ही हैं, उनको सत्य का स्वरूप माना गया है, भगवान को सत्य का स्वरूप माना गया है। पूजा आरती तो रोज कर लेते हैं लोग, लेकिन किसी ने उस भगवान के स्वरूप सत्य को समझा है? नहीं समझा। और दोस्तों, एक ये सिर्फ सत्य ही है जिस पर कि जो आने वाले चार और आचरण है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उनका भी आधार सत्य ही है। तो संपूर्ण मानव के आचरण का जो आधार है वह सत्य ही है। इस चीज को समझें और अपने जीवन में सत्य को उतारें। जैसे कि श्री सत्यनारायण कथा में ही बताया गया है कि सत्य की वजह से कितनी परेशानियां खत्म की जा सकती हैं, रोकी जा सकती हैं, कई बार सत्य बोलने की वजह। तो दोस्तों, अब मैं दूसरे सिद्धांत पर आता हूँ। वो है अहिंसा का सिद्धांत। अब हमारे एक महात्मा हुए स्वतंत्रता संग्राम के समय में, उन्होंने सबको समझा दिया कि जो अहिंसा है वो नॉन वायलेंस है। मतलब अगर कोई एक गाल पे आपके थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे करो। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में अहिंसा की यह परिभाषा नहीं है। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है? हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अहिंसा जो है वो है निर्दोष प्राणियों को ना तो सताना, ना ही उनकी हत्या करना। ये मैं आपको ग्रंथों से बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा। तो भारत में क्या आज इसका पालन हो रहा है? कितने लाखों पशु पक्षी डेली खाने के लिए मारे जाते हैं। तो क्या अहिंसा का पालन भारत में हो रहा है? जिधर देखो हिंसा ही हिंसा है। लोग मंदिर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, घर आके फिर वही मीट मच्छी खाते हैं। तो इसका कोई, इस सिद्धांत का कोई पालन हुआ? जो आपने पशु पक्षी मारे अपने खाने के लिए, वो हिंसा है। वहां आप अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अहिंसा के सिद्धांत को समझें। जो मैं बता रहा हूँ ये मनुस्मृति से है। अब कई लोग कहेंगे कि मनुस्मृति तो अभी रिसेंटली मनुस्मृति को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से मना कर दिया कि जी उसमें तो महिलाओं के लिए ये जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बैठे हैं
उन्होंने कभी मनुस्मृति खोल के देखी है या पढ़ी है? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि किसी ने भी मनुस्मृति ना खोली है, ना पढ़ी है। पढ़ना तो दूर की बात। और जो जितने वामपंथी भारत में बैठे हैं, उन्होंने अपनी किताबें छपवा छपवा के बता दिया कि मनुस्मृति तो बकवास है, इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो वो लिखा है, और इसको पूरी तरह बदनाम कर दिया। और आज की डेट में मनुस्मृति को कुछ भी नहीं समझा जाता, जबकि मनुस्मृति में सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का पूर्ण विवरण है। और उसमें कहा है कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांत फॉलो किए बिना आपकी समस्त पूजा पाठ व्यर्थ है। ये वेदों के अनुसार है, ना कि मेरे दिमाग के ऊपर। दोस्तों, अहिंसा के विषय में मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा। दोस्तों, जो श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया, हम रामायण पर वापस आते हैं, तो रामायण की एक सीख यह भी है कि धर्म की स्थापना, धर्म यानी सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करो। सनातन धर्म में धर्म यह नहीं है कि इस भगवान की पूजा करें, उस भगवान की पूजा करें, ये करें, वो बाद में आता है, बहुत बाद में आता है। सबसे पहले आता है अपना आचरण सही करें। और उसी को ही सनातन धर्म में मूल धर्म माना गया है कि अपना आचरण 5 सिद्धांतों के अनुरूप चलाना, करना। तो भगवान श्री राम ने जो रावण के साथ युद्ध किया, तो पहले तो उसे समझाया। पहले हनुमान जी को भेजकर समझाया, फिर अंगद को भेज के समझाया, विभीषण ने समझाया, रावण की पत्नी ने समझाया, लेकिन उसको समझ नहीं आया। तब भगवान ने हिंसा करी, उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया, और उन्होंने रावण का वध किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कितने असुरों को मारा। वो क्यों मारा? क्योंकि वे अधर्मी थे। दोस्तों, जो इन 5 सिद्धांतों का पालन नहीं करता, वो अधर्मी है, यानी कि वो मानवता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। इसीलिए उनको असुर की संज्ञा दी गई है। तो भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, क्योंकि वो फिर अधर्म का साथ दे रहा था। और जब दुर्योधन ने अधर्म का मार्ग अपनाया, तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को अपना धर्म, यानी कि क्षत्रिय धर्म, दोस्तों इसकी डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि जो जो ये 4 मानव की बुद्धि की प्रवृत्तियां हैं, जिनमें से एक क्षत्रिय है, वह भी धर्म मानी गई है। भगवान कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि अपनी बुद्धि की प्रवृत्ति के अनुसार ही मानव को अपने कर्म करने चाहिए। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया कि वे दुर्योधन के साथ युद्ध करें, और धर्म की, यानी कि 5 सिद्धांतों की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने कौरवों का वध किया, हिंसा की। याद रखें दोस्तों, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना, कोई आपको मारने के लिए खड़ा है और आप हाथ जोड़ के खड़े रहें, वो आपकी गर्दन काट के चला जाएगा। ये अहिंसा नहीं है, ये मूर्खता है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने भी, भगवान राम ने भी
जब उपयुक्त हुआ तो हिंसा करी, समय आने पर हिंसा करी और धर्म की स्थापना करी, यानी कि इन 5 सिद्धांतों की स्थापना करी, जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि जो ये पहले राजा युद्ध करते थे, जाते थे, दूसरे देशों में जाते थे, युद्ध करके उन्हें हराते थे, तो वो उनका देश हड़पने के लिए नहीं जाते। वे उन देशों में जहाँ पर कि अधर्म का आचरण आरंभ हो चुका हो, उन देशों में धर्म की स्थापना यानी कि धर्माचरण की स्थापना यानी कि 5 सिद्धांतों के पालन की स्थापना के लिए ही युद्ध करते थे और वहाँ पर उसी उन्हीं उसी देश के किसी व्यक्ति को स्थापित करते थे जो कि फिर धर्म का यानी कि 5 सिद्धांतों का अपने देश में पालन करवाता था। तो जब भगवान राम ने भी लंका के ऊपर आक्रमण किया तो लंका को हथियाने के लिए नहीं किया। वो वहां पर उन्होंने विभीषण को राजा बनाया जिसने कि धर्मानुसार वहां पे राज्य किया। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं तीसरे सिद्धांत पर आता हूँ। वो है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। अब इसको भी पूरी तरह गलत समझ लिया गया है। ब्रह्मचर्य क्या है? दोस्तों ब्रह्मचर्य है कि पूर्व विवाह से पूर्व यौन संबंध ना बनाना। ब्रह्मचर्य का मतलब है विवाह से पूर्व यौन संबंध ना बनाना और विवाह के पश्चात अपने जीवन साथी से धोखा ना करना यौन संबंधों के विषय। ये है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। ना कि अपने जीवन काल के लिए आप यौन संबंध ना बनाए, विवाह के बाद भी ना बनाए। तो इस ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को समझें। ये है विवाह पूर्व यौन संबंध ना बना। और आजकल क्या हो रहा है देश में, जो अंग्रेजों ने आजकल के आचरण बना दिए हैं कि जी जब चाहो जब किसी के साथ जैसा मन करे वैसे यौन संबंध बना लो, सब ठीक है, इट्स ओके। दोस्तों जो पाश्चात्य जगत है वो बाइबल को अपना ग्रंथ मानता है और बाइबल में भी ये लिखा है कि जो अनैतिक यौन संबंध बनाता है वो अपनी आत्मा को मारता है। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप इसे पढ़िए, बाइबल में इसे पढ़िए। तो जो मूल अंग्रेज अंग्रेजों की जो संस्कृति है उसमें भी अनैतिक यौन संबंध बनाना बहुत ही गलत माना गया। परंतु आप आज बॉलीवुड को देखिए, वो इसी को ही बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है कि जैसे ये तो मॉडर्निटी का सिंबल है, बिना शादी के आप रहो, कुछ भी करो, कोई नहीं देख रहा, कोई इसका कोई मतलब नहीं बनता। परंतु दोस्तों ये एक मौलिक सिद्धांत है, मानवता का भी सिद्धांत है कि अनैतिक यौन संबंध ना बना। और क्योंकि कोई नहीं जानता इसके बारे में, तो भारत में इतने रेप केसेस और ये सब हो रहा है।
क्योंकि लोगों को सिद्धांत का पता ही नहीं है। और जितने भी ये सिद्धांत हैं दोस्तों, इनका पालन नहीं करना पाप कर्म है। अब भारत में पाप कर्म की तो संज्ञा खत्म ही हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, पाप कुछ नहीं होता। अब लोगों ने देखा है कि अमेरिका में तो लोग इतने पाप करते हैं फिर भी इतना पैसा कमाते हैं, इतना धन है, इतने धनी है, इतनी संपन्नता है, तो पाप करो तो कोई बात नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो पाश्चात्य देशों में इतनी प्रोग्रेस है, इतनी उन्नति है, ये उनकी कर्मठता, जो उन्होंने लगन के साथ अपने देश को डेवलप करने के लिए उन्होंने मेहनत की है, जो वहाँ प्रगति है, वो इस कारण है। उनकी प्रगति इस कारण नहीं है कि वो सारे अनैतिक काम कर रहे हैं। वो तो आज की जो पिछली 1-2 जनरेशन से वहाँ की जनरेशन भी भटक गई है। उनको पता ही नहीं है कि नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है। वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन भारतवासियों ने ये समझ लिया है कि जो वहाँ पे तो इतने अनैतिक काम होते हैं और जो है वहाँ इतनी संपन्नता है, तो करते रहो अनैतिक काम, हम भी संपन्न हो जाएंगे। दोस्तों आप अपने को गर्त में ले जा रहे हैं, गड्ढे में गिरा रहे हैं, जितने भी अनैतिक काम आप कर रहे हैं। दोस्तों चौथा सबसे मूल सिद्धांत है चोरी ना करना। अब जितना भारत में भ्रष्टाचार हो रहा है, वह क्या चोरी नहीं है? जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, समस्त गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करप्ट हैं। केंद्र सरकार तो फिर भी 2014 से जो अब है, वो बिल्कुल क्लीन है, साफ है। परंतु राज्यों का क्या? अधिकांश राज्यों में अभी भी इतनी करप्शन है और आम जनमानस भी इससे पूर्णतया सबको मालूम है ये कि इतनी करप्शन है, लेकिन फिर भी ये करप्शन नहीं जाती। सारे के सारे अधिकारीगण, अभी जो आईएएस के केस आए हैं, 1978 में मैंने इंजीनियरिंग करी थी। उस समय मेरे एक दोस्त का भाई आईएएस ऑफिसर था और उस समय वो मुझे बताता था कि एक एक आईएएस ऑफिसर 100 करोड़ से कम का नहीं है। तो दोस्तों आज क्या हालत होगी आप समझ लीजिए। तो भारत में धड़ल्ले से चोरी हो रही है। फिर जो भ्रष्टाचारी हैं उनके मन में ये बैठा है कि ये तो सब भगवान हमें दे रहा है। दोस्तों ये सब भगवान नहीं दे रहा। आप गीता पढ़ें, गीता में इस श्लोक को पढ़ें, ना कर्तव्य ना कर्मणि। इसका अर्थ क्या है कि भगवान ना तो किसी को कोई कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, ना ही किसी से कोई कर्म करवाते हैं। इस सिद्धांत को समझें। लेकिन समस्त भ्रष्टाचारी यही समझते हैं, समस्त रेपिस्ट यही समझते हैं कि ये तो भगवान करवा रहे हैं हमें, हमसे, हम थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जितने भी आप कर्म करते हैं, जितने भी आप काम करते हैं, वे आपके अपने स्वतंत्र निर्णय हैं, ना कि भगवान द्वारा बताए गए काम। अब आप कहेंगे कि ये हम नई चीज सुन रहे हैं। जी हाँ, ये नई चीज ही है। क्योंकि किसी ने, जितने भी ये सैकड़ों प्रवक्ता इंटरनेट हैं, किसी ने आपको बताया कि
भगवान कोई कर्म किसी को प्रदान नहीं करते, तो फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान आपके पिछले कर्मों के आधार पर आपकी वर्तमान की परिस्थितियां बनाते हैं। ये करते हैं भगवान, ना कि आपको कर्म प्रदान करते हैं। इस चीज को आप दिमाग में बिठाइए। ये मूल सिद्धांत है। और मैं हैरान होता हूँ कि इतने जो हमारे गुरु बैठे हैं इंटरनेट पे, आज आज तक वो कोई सनातन धर्म के मूल सिद्धांत ही नहीं बता रहा। अनेकों प्रवचन चल रहे हैं, अनेकों कथाएं चल रही हैं, अनेकों मंत्र बताए जा रहे हैं, अनेकों प्रार्थनाएं बताई जा रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि जो ये आप जब तक ये मूल सिद्धांतों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपकी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। इसको आप दिमाग में बिठाइए। तो विशेषकर भ्रष्टाचारियों से, और जो भ्रष्टाचारी कहते हैं कि तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ चोरी, तो दोस्तों मैं फिर बताऊंगा कि ये आप बच्चों के लिए कोई सुख नहीं जमा कर रहे। ये जो है, ये आप बच्चों के लिए पाप जमा कर रहे हैं, जिनका आप तो भुगतेंगे, आपके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कोई भी, विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि इस सिद्धांत को मिटा सके। आप इस इन सिद्धांतों को समझिए, इनको हल्के में मत लीजिए। ये बहुत मानवता के भी सिद्धांत हैं, मानव जीवन के भी सिद्धांत हैं, और हरेक व्यक्ति के लिए अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो कि विश्व की किसी अन्य सभ्यता में नहीं है। किसी अन्य सभ्यता को पता ही नहीं है कि मानवता के क्या सिद्धांत होने चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। आज नहीं, दसियों हजार वर्ष पहले का लिखा हुआ है। तो इनको समझें, इनका इनका महत्व समझें। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। तो जितनी भी प्रकार की भ्रष्टाचार के रूप में चोरी भारत में हो रही है, तो उसे आप देश के लिए नहीं तो अपने लिए ही ना करें, क्योंकि आपको भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। आप ये याद रखें, आप बचेंगे नहीं। हमारे ग्रंथों में इतना तक बताया गया है कि जो राई का दाना होता है, उतनी छोटी वस्तु का भी चोरी करना पाप है। वो आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में और कई जन्मों तक आपको उस ऋण को चुकाना होगा। और जो आप अरबों खरबों रुपए की चोरी आज कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका आगे का हश्र क्या होने वाला है। दोस्तों, अब मैं पांचवें सिद्धांत पर आता हूँ, जो कि है किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु या प्रॉपर्टी को ना हड़पना। इसमें भी आप देखिए वर्तमान समाज में क्या हो रहा है, भारतीय समाज में विशेषकर, कि और कोई नहीं तो माँ बाप की प्रॉपर्टी ही हड़प रहे हैं। माँ बाप को मार दिया जाता है, घर से निकाल देते हैं, कि प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। तो दोस्तों, आप यह समझें कि ये सब करने के पश्चात आपके पास तुरंत तो पैसा आएगा, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आएंगी आपके पास, जो आपके ऊपर समस्याएं आएंगी, उनको आपको कोई आइडिया भी नहीं है। अब एक अन्य समाज है भारत में, जो कि इसी ताक में बैठा है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ। तो एक समय आएगा जब हमारी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और हम सब कुछ हड़प लेंगे। और कई यूरोपियन देशों में आपने देखा ही होगा कि ये हो रहा है।
यही उस समाज का जो भी उन्हें उनके मौलाना वगैरह बता रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब मन में ये प्रवृत्ति आ जाती है कि हम ये हड़प लें किसी की चीज, ये वो हड़प लें, तो उससे क्या होता है? तो दोस्तों, आप अपनी मेहनत करना बंद कर देते हैं, आप अपने कर्म करने बंद कर रोक देते हैं। आप इसी विश्वास में बैठे रहते हैं कि मैं वो हड़प लूं और मैं उसकी संपत्ति हड़प लूं, मैं उसकी संपत्ति हड़प। और क्योंकि ये इतना बड़ा समाज यही सोच के बैठा है, आज से नहीं, कई जनरेशन से सोच के बैठा है, इसी कारण जो ये समाज है, ये तरक्की नहीं कर रहा, गरीब है। इस समाज में इतनी गरीबी इसी कारण है कि इस समाज के बच्चों से लेके बड़ों के दिमाग में यही बैठा है कि आज नहीं तो कल हम ये सारा देश और सारे जितनी और लोगों की भारतीय की प्रॉपर्टी है वो हड़प लेंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि वो पूरे का पूरा समाज, भारत में ही नहीं, आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, ईरान में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, किसी देश ने तरक्की की है? सूडान में देख लीजिए, सोमालिया देख लीजिए, ये पूरा समाज हड़पने की चेष्टा में ही रहता है। तो ये, जब ये धारणा मन में आ जाती है कि मैं ये हड़प लूं, तो उसी समय व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है, आगे वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति प्रोग्रेस कर सकता है वो अपने कर्म से ही, अपना प्रोफेशनल कर्म जो है उससे ही कर सकता है। बिना कर्म के कोई प्रगति संभव नहीं है, बिना मेहनत के, बिना निष्ठा के कोई प्रगति संभव नहीं है। भगवान के भरोसे भी आप बैठे रहेंगे तो कोई प्रगति नहीं होगी। आपको निष्ठा पूर्वक सात्विक रूप से कर्म करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रगति संभव है। आप दूसरों की वस्तुओं को हड़पने की सोचकर सोचकर बैठे रहेंगे तो आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। यह एक सनातन धर्म का ही नहीं, ये मानवता का भी सिद्धांत है और प्रकृति का भी सिद्धांत है, क्योंकि जितने भी सनातन धर्म के सिद्धांत हैं वे प्रकृति के सिद्धांत हैं। और ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिद्धांत है। आप देखना कि जो जितने भी ये समाज दूसरों की वस्तुओं को हड़पने के लिए बैठे हुए हैं, उनका आगे क्या होने वाला है आप खुद ही देख लेना, आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, इन 5 सिद्धांतों को समझें। ये सनातन धर्म के सबसे मूल सिद्धांत हैं। आचरण परमो धर्मा, ये आपका आचरण डिफाइन करते हैं। दोस्तों, जीवन में आप डेली जितने डिसीजन लेते हैं, जितने निर्णय लेते हैं, उनके लिए ये पांचों को पांचों सिद्धांत आपको काम आएंगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब ये समस्या आ गई है तो मैं क्या करूं। जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई सिचुएशन आए, आप इन 5 सिद्धांतों के बारे में सोचिए, तो आपका जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सही मार्ग पर चलेंगे। आप सत्य बोल रहे हैं तो आप छाती ठोक कर कह सकते हैं कि मैं सत्य का आचरण करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। लेकिन आप अगर झूठ बोलते हैं तो आपके मन में ये शंका रहेगी। यदि आप चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आपके मन में वो शंका
रहेगी कि हाँ मैंने चोरी करी है, तो आपका आचरण, आपका सारा पर्सनैलिटी, आपकी सारी व्यक्तित्व वो समाप्त होगा। तो ये 5 जो मानवता के और सनातन धर्म के भी सिद्धांत हैं, इनको अपने जीवन में उतारिए। जो ये जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो इसे समझे और अंग्रेजों के पीछे ना भागे। जितना नुकसान और शोषण अंग्रेजों ने भारतीयों का किया है और अभी भी कर रहे हैं, उनकी पूरी चेष्टा है कि भारत को तोड़ें, भारत को बर्बाद करें, किसी भी ना किसी तरह से भारत को बर्बाद करें। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, ऐसी सरकार मिली है जो कि पहली बार देश के लिए सोच रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि धर्म का पालन ना करने से आज देश किस स्थिति में पहुंच चुका है। देश में क्या क्या हो रहा है, इसका मूल कारण वो है लोगों को अपने ही धर्म के प्रति अज्ञानी होना, अपने ही धर्म के प्रति, अपने ही धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनको ना जानना, अपने धर्म को केवल यही समझना कि तस्वीरें इकट्ठी कर लो और सुबह शाम आरती कर लो, दिया जला लो, दीप जला लो, धूप बत्ती जला लो। दोस्तों, भगवान की पूजा बहुत आगे जाके आएगी। अभी हमारी आप द एटर्नल पाथ सीरीज देखते रहें, तो सबसे पहले यदि आपको अपने जीवन को ऊपर उठाना है, अपने जीवन को केवल ऊपर उठाना नहीं, अगर अपने जीवन में समृद्धि लानी है और अपने जीवन से समस्याएं समाप्त करनी है और देश को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको इन 5 मूल सिद्धांतों का पालन करना ही पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। और जो विश्व में आप इतनी अशांति देख रहे हैं, वो इसी कारण है कि पाश्चात्य जगत ने तरक्की तो बहुत करी, वो अपने कर्म के कारण। समृद्धि आई अपने कर्म के कारण। लेकिन वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ का जो समाज है, वो वर्तमान समय में पूर्णतया भटका हुआ है। ये आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। वहाँ के समाज में कितनी समस्याएं हैं और जो वे समस्त समस्याएं हैं, वे इसी कारण है कि उन्हें इन 5 मौलिक सिद्धांतों का ज्ञान ही नहीं है। और दोस्तों, हम हिंदू यह ज्ञान होते हुए भी और जो हम अंग्रेजों का अंधा अनुसरण कर रहे हैं। जो लोग बताते हैं कि मोदी के अंधभक्त, दोस्तों वे अंधभक्त नहीं है। जो ये अंग्रेजों का अंधा अनुसरण कर रहे हैं, वे अंधभक्त हैं। उनकी चक्षु तो देखने में तो खुले हुए हैं, लेकिन वे पूर्णतया मानसिक रूप से अंधकार में डूबे हुए हैं। तो दोस्तों, इन 5 मौलिक सिद्धांतों को समझें और अपने जीवन में उतारें, तब आपकी जीवन की समस्याओं का भी अंत होगा और तब आप सही मायने में, सही अर्थ में सनातन धर्म का पालन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। नमस्कार।